तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ चावल के आटे का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। लेट्स गो। वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो आज हम बना रहे हैं चावल के फरे बनाने के लिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये एक बड़ा बर्तन ले लिया है और हम ले रहे हैं ये 1 बाउल चावल का आटा। ये मैं मार्केट से लेके आई थी। आप मार्केट से भी ले सकते हैं और घर में भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने आटा ले लिया है 1 बाउल। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना है। आधा चम्मच मैंने ऐड किया है और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और हम इसको गर्म पानी से आटे को बांधेंगे। मैंने यहाँ पर ये गर्म पानी ले लिया है क्योंकि ये ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं बंधेगा। तो धीरे धीरे से इसको बांधते जाना है। पानी को धीरे धीरे करके डालना है इसमें। पानी गर्म है इसीलिए आराम आराम से ही इस डो को लगाएंगे। हमको इसे ढीला नहीं लगाना है, टाइट लगाना है। तो ये हो गया है। इसमें बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो 1 बाउल चावल का आटा लिया था उसमें मैंने पानी भी आधा बाउल से थोड़ा सा ज्यादा ही लगा है। तो इसको हम थोड़ा सा भी ढक के रख देंगे जिससे कि ये थोड़ा सा फूल जाएगा। इसको लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगा है। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं। हम इसको ढक देते हैं और अलग कर देते हैं। और हमने इसमें फिलिंग के लिए ली है ये चना की दाल। मैंने 1 बाउल ही ली है। आप रात में भिगो दीजिए या 2-3 घंटे पहले भिगो दीजिए। अब हम इसको पहले मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पीसेंगे। तो हम जो ये दाल है इसको इसमें पलट देते हैं और साथ में डालते हैं हम थोड़ा सा इसमें धनिया की पत्तियां और 3 हरी मिर्च। और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। पानी हमको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है दोस्तों इसमें। और इसको थोड़ा सा दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। थोड़ी सी दाल को खड़ी रहने देना है, तब तक हम इसको पीसेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको पीस लिया है और ये थोड़ा आप देख सकते हैं दरदरा है। कहीं कहीं पे दाल भी इसमें साबित रह गई है। हमको ऐसे ही इसको पीसना है। हरा धनिया और मिर्च से भी इसमें एक अच्छा कलर आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में पलट लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको एक मिक्सिंग बाउल में पलट लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं छोटा आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, जिसको मैंने अच्छे से हाथों से क्रश कर लिया था। आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी ये लाल मिर्च आधा चम्मच। ये थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है। तो आप इसमें जितना चटपटा रखना चाहें अपने हिसाब से रखिएगा। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने दाल में ऐड किया नहीं था। तो एक छोटा
चम्मच के बराबर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है। अब हम अपना आटा देख लेते हैं, क्योंकि इसको तैयार करने में हमें 5 से 6 मिनट तो हो ही गया होगा, तो आटा भी अच्छे से फूल गया होगा। तो हम आटे को चेक कर लेते हैं और इसको रख देते हैं साइड में। तो आटा चेक करते हैं दोस्तों, आटा अच्छे से हो गया है। एक बार आटे को चेक कर लेंगे कि इसकी लोई अच्छे से बन रही है या नहीं। पूड़ी के लिए हमको लोई बनानी होगी। ये देखिए अच्छे से बन रही है, कोई भी स्क्रैच नहीं आ रहा है बनाने में, मतलब आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने उस आटे से ये पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। कम से कम हमारा 11 से 12 फरा आराम से बन जाएगा। तो ये हमने तैयार कर लिए हैं। हम इनको अलग कर लेते हैं। हम ले लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर आटा। ये हम थोड़ा सा यहाँ पर चावल का ही आटा ले रहे हैं, क्योंकि हम उसकी पूड़ी बनाएंगे। तो अगर वो चिपकेगा तो हम थोड़ा सा इसमें उसको लपेट के पूड़ी को बेल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्के हल्के हाथ से इसको बेलना है दोस्तों, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलना है और इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने जो पूड़ी बनाई है वो बिल्कुल भी ज़्यादा पतली नहीं है, आपको थोड़ी मोटी रखनी है। तो ये दिल गई है, शेप में नहीं आई है, इसीलिए मैं इस गिलास से कट करूंगी। फिर मुझसे इससे छोटा कुछ था नहीं, इसीलिए मैं इससे कट कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी गोल गोल पूड़ी बनके निकल के आ गई है। मैं एक और आपको बता देती हूँ बना के। हल्के हल्के हाथ से ही बेलना है। तो ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं इसको फिर से ग्लास से कट कर लूँगी और एक गोल पूड़ी निकल के आ जाएगी। आप इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, फेंकना नहीं है। ये देखिए मैं ऐसे ही सारी पूड़ियाँ रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। मेरी पूड़ियाँ सब रेडी हो गई हैं, तो मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या करना है। ऐसे पूड़ी को लेना है और जो हमने फिलिंग बनाई थी चना दाल की, इसको 1 चम्मच इसके अंदर रख देना है। ये पूड़ी छोटी है तो जो इसमें बैटर भरूंगी ये भी थोड़ा किनारे तक नहीं जाना है, बीच में ही इसको फिल कर देना है। ये देखिए ऐसे इसको फिल कर दीजिए। और ज़्यादा लग रहा है, मैं निकाल देती हूँ। बस इतना करने के बाद हम इसको कर देंगे, ऐसे मोड़ देंगे इसको। ये देखिए हमने इसको मोड़ के रख दिया है। ऐसे ही आपको एक और बता देती हूँ। थोड़ी सी चना की दाल इसके अंदर डाल के ऐसे इसको मोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं ऐसे ही सारे तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे ये फरे बिल्कुल रेडी हैं। मेरी क्वांटिटी बिल्कुल ठीक बैठी थी। मैंने 1 बाउल चना की दाल ली थी और 1 बाउल ही मैंने ये वो आटा लिया था चावल का। दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक रही थी, ना आटा बचा और ना ही दाल। मेरे यहाँ पर ये इतने 1 बाउल में इतने फरे रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इनको क्या करते हैं, हम आप बताते हैं आपको। हमको लेनी है ये एक ऐसी छलनी और इसको रखना है एक बर्तन के ऊपर। आप यहाँ पर कढ़ाई, भगोना कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यूज़ करना है जिससे कि ये उसके ऊपर अच्छे से
आ जाए। तो मैं यहाँ पर ये एक बड़ा बर्तन यूज़ कर रही हूँ और उसके ऊपर रख रही हूँ इस चलनी को और लगा रही हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल। अच्छे से ऑयल लगा लेना है जिससे कि ये चिपके नहीं। और ये जो हमने फरे तैयार किए हैं इनको हमें इसके ऊपर रख देना है। एक बार में आपके जितने आ जाएं आप उतने फरे इसमें रख सकते हैं। तो ये मेरे यहाँ पर ये इतने फरे आ गए हैं। तो ये मेरे 10 फरे इसके ऊपर आ चुके हैं। और हमें क्या करना है, हमें पहले पानी बॉईल करने रखना है। तो अभी हम इसको उठा के रख देते हैं इधर बर्तन के ऊपर और इसमें रखते हैं पानी बॉईल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये 1 से 2 गिलास पानी इसमें रख देती हूँ। पानी को होने देते हैं थोड़ा सा बॉईल। जब पानी बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम अपनी फरों को इसके ऊपर रख देंगे। पानी बिल्कुल बॉईल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे इन फरों को। और हमें इनको 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है। ढक देंगे और गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पर और 10 मिनट तक इनको पकने देंगे। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुका है। हम इनको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए और इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। वैसे 10 मिनट में ये पक जाता है लेकिन फिर भी हम इसको एक बार चेक जरूर करेंगे। चेक करने के लिए पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऐसे उठा लिया है। कुछ नहीं करना है चेक, इसकी जो आटा है केवल ये चेक करना है। अगर आपको लगे कि ये अंदर से थोड़ा कच्चा है तो वो दिखाई दे जाएगा, लेकिन ये हो चुका है अच्छे से, कच्चा बिल्कुल नहीं है। मतलब हमारे जो फरे हैं, चावल का नाश्ता बिल्कुल रेडी है। हम इनको उतार देंगे। दोस्तों हमारे ये चावल के फरे बिल्कुल रेडी हैं। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। और इनमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी पक भी जाते हैं और ना ही तैयारी में समय लगता है और ना ही इनको बनाने में। तो मैं यहाँ इनको लहसुन प्याज की लाल चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इनको हरी धनिया की चटनी के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं। ये ऐसे खाने में भी अच्छे लगते हैं। अगर आप इनको और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इन्हें कैसे फ्राई करूँगी। दोस्तों मैं इन फरों को थोड़ा सा मसाले में फ्राई करूँगी, तब ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ मसाला ले लिया है। 1 प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया। मैं इन सब में इसको फ्राई करूँगी। मैं पहले सबको कट कर लेती हूँ। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, हमने कट करके रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमको इसे कट करना है। इसको कट करने के लिए चाहे आप बीच से कर दीजिए, चाहे इसमें से आप 3 टुकड़े कर लीजिए। जैसा आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये 3 टुकड़े कर रही हूँ इनके। दो टुकड़े भी कर सकते हैं। ये देखिए आप ऐसे भी 2 टुकड़े कर सकते हैं, ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं इनके टुकड़े करती हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई में ऑयल ले लिया है 1 चम्मच और ऑयल गरम हो चुका है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच राई।
और आधा चम्मच जीरे का। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये लहसुन और प्याज को मैंने एक साथ चॉप कर लिया था बारीक बारीक। एक साथ ही इसको ऐड कर देती हूँ। आप लहसुन का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और हो सके तो प्याज और लहसुन को पीस के डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, तब लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आएगी इनमें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक और साथ में ये हरी मिर्च। भून चुका है दोस्तों, मसाले हम पहले ही अच्छे से ऐड कर चुके हैं, तो हम इसको और तीखा नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी भी हमने 2 हरी मिर्च कर दी है इसमें ऐड। तो हम डायरेक्ट इनको इसमें डाल देंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड करेंगे, हल्का सा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पिंच हल्दी डाल दी है कलर के लिए। मैं अब ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार ही नमक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे। मैं इनको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक के रखूँगी, जिससे कि ये अच्छे से मसाले में थोड़े से सॉफ्ट और हो जाए। तो मैंने इनको ढक दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे ये चावल के फरे बिल्कुल रेडी हैं। हम थोड़ा सा धनिया पत्ती इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। आप भी इनको बनाइए और गर्मा गर्म खाइए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये चावल की ये नाश्ते वाली रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ इसको क्या क्या नाम से बुलाते हैं वो भी मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और प्लीज़ दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।